जंगल में बिजलियों की कड़कड़ाहट के साथ बड़ी ही तेज और तूफानी बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश में मीठी चिड़िया सहारा ढूंढते हुए उड़ रही थी, क्योंकि वो गर्भवती थी और इस बारिश में उसका तिनकों का घोंसला टूट चुका था। पता नहीं ऐसी बारिश में मुझे कहीं सहारा मिलेगा या नहीं। ये तो शिकारियों का इलाका है, कहीं कोई और मुसीबत ना आ जाए। जिसका डर था वही हुआ। मीठी के सामने से एक शिकारी चील उड़ते हुए उसी तरफ आ रहा था। उसे देखकर मीठी बहुत डर गई और तुरंत एक घने पेड़ पर छुप गई। उसी पेड़ की खोखर में एक चिड़िया का बच्चा पहले से ही मौजूद था। चील के जाते ही मीठी उस बच्चे के पास चली गई। अरे बेटा, तुम कौन हो और इतनी बारिश में यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? अरे वो मैं बारिश के पानी में खेल रहा था। खेलते खेलते मैं कब अपने घोंसले से दूर आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। अरे तुम्हें अंदाजा नहीं है ये इलाका कितना खतरनाक है। तुम अकेले ऐसे यहाँ वहाँ मत घूमो। चलो मेरे साथ चलो, मैं बारिश रुकते ही तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। ठीक है। मीठी उस बच्चे को भी अपने साथ ले लेती है। वो दोनों थोड़ा ही आगे गए थे, तभी मीठी देखती है कि वही शिकारी चील उनका पीछा कर रहा है। अरे बाप रे, ये शिकारी तो हमारे पीछे ही आ रहा है। लगता है उसने हमें देख लिया था। मीठी छुपने के लिए जगह ढूंढने लगी, तभी उसे एक खोखला पेड़ दिखाई दिया जो टूटकर जमीन पर गिर चुका था। बेटा चलो, जल्दी से इसके अंदर आ जाओ। दोनों अंदर छुप गए, लेकिन चील ने उन्हें अंदर जाते हुए देख ही लिया। चील भी उस पेड़ के पास चला गया। चिड़िया, चील की नजरों से आज तक कोई बच पाया है भला, जो तू यहाँ आकर छुप गई है? चील ने एक एक कर दोनों को पेड़ से बाहर निकाल दिया और अपने पंजों में पकड़कर वहाँ से ले गया। डरो मत बेटा, ऊपर वाले पर भरोसा करो, वो हमें कुछ नहीं होने देगा। अच्छा, खुद तो अभी ऊपर वाले के पास जाने वाली है और उसे भरोसा रखने के लिए कह रही है। चील उन दोनों को लेकर एक जगह पर आ गया और उन्हें पेड़ से बांध दिया। सुनो चील, तुम चाहो तो मुझे खा लो, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। वो बेचारा खो गया है, उसे उसकी माँ के पास जाने दो। अरे चिड़िया, तू मुझे बेवकूफ समझ रही है क्या, जो मैं तेरी मीठी मीठी बातों में आकर इस बच्चे को छोड़ दूं? मुझे छोड़ दो, वरना। अबे दिवाली की भुलझड़ी, ज्यादा उड़ मत। अब तो इस चिड़िया से पहले तुझे ही खा जाऊंगा। वैसे ही इस बारिश में बड़ी मुश्किल से शिकार मिला है। चूल्हे पर पानी रखकर चील इधर उधर देखने लगा। अरे, ये मैंने हरी मिर्च कहाँ रख दी, लगता है मैं लाना ही भूल गया। अब जल्दी से जाकर ले आनी होगी। वैसे भी ये दोनों बिना मिर्च मसाले के स्वादिष्ट भी नहीं लगेंगे। सुनो, यहाँ से भागने की सोचना भी मत। वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत कसकर बांधा है, तुम चाहो भी तो भी नहीं भाग सकते। चील मिर्च लाने चला गया। अब हम क्या करेंगे? हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? मेरी वजह से ये बेचारा बच्चा भी फंस गया। तुम परेशान मत हो, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। तभी बारिश में उड़ते उड़ते कम्मो बुआ वहाँ पर आ गई। बुआ जी, आप यहाँ? अरे मीठी, मैंने उस चील को तुम्हें यहाँ लाते हुए देख लिया था। चलो, उस चील के आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। बुआ जी फटाफट दोनों की रस्सी खोल देती है और तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। बुआ जी उन दोनों को अपने घर के अंदर ले आती है और घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। अब वो चील यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा। बुआ जी, मैं आपको शुक्रिया कैसे कहूँ? अगर आप समय पर नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता। हाँ, मौसी सही कह रही है। आपका शुक्रिया दादी। हाँ हाँ, शुक्रिया कह ले, लेकिन वो दादी मत कह, तो मुझे भी मासी कह सकता है।
इधर शिकारी मिर्च लेकर वापस आ गया। जब उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखा तब वो गुस्से में आ गया। नहीं, वो दोनों कहाँ चले गए? चिड़िया, तूने यहाँ से भागकर अच्छा नहीं किया। मेरा शिकार 7वें आसमान पर हो या 7 समंदर पार हो, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। चील बड़े ही गुस्से में चिड़िया को यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। वो उसे पूरे जंगल में ढूंढ रहा था। वो हर छोटे बड़े घोंसले को छान मारकर देखने लगा। कहाँ छुपी है ये चिड़िया? अब मुझे तुझे ढूंढे बिना चैन नहीं आएगा। चील हार मानने वालों में से नहीं था। कई घोंसलों को छान मारने के बाद उसे बुआ जी का घोंसला दिखाई दिया। अरे, ये तो उस बुढ़िया का घोंसला है। इसने भी मुझे आज तक बहुत परेशान किया है। चिड़िया नहीं मिली तो बुढ़िया को ही मार दूंगा। चील बुआ जी के घोंसले के पास आ जाता है और बाहर से ही अंदर देखता है। तभी उसे चिड़िया, बुआ जी और छोटा बच्चा दिखाई देता है। आखिर चिड़िया मिल ही गई। अब इसे समझ में आएगा कि चील को बेवकूफ बनाना कितना खतरनाक होता है। चील घोंसले को अपने पंजों से हिलाने लगा। अरे बाप रे, ये तो वही चील है। अब की बार ये हमें जरूर खा जाएगा। अरे शुभ शुभ बोल। घोंसले के अंदर बैठे सभी कान खोलकर सुनो। चुपचाप घोंसले के बाहर आ जाओ, वरना मैं इस टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अरे नहीं, ये चील तो मेरा घोंसला तोड़ देगा। मीठी, चलिए हमें बाहर जाना चाहिए। सभी घोंसले के बाहर आ गए। अरे चील, ये बेचारी पेट से है और ये बच्चा है और मैं तो बूढ़ी हूँ। हम पर तरस खा चील। ना ना, अब मैं किसी पे तरस नहीं खाऊंगा। चिड़िया, तूने मुझे बहुत परेशान किया है। तेरा निवाला लिए बिना मुझे चैन नहीं आएगा। चील उन पर वार करने ही वाला था। तभी पीछे से बल्लू चाचा आकर चील के सिर में डंडा मार देते हैं। अरे, कौन है? चील कर गिर गया। अरे भाई, भाभी, तुम? हाँ कम्मो, हम तो तुमसे मिलने ही आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद देखा तो कुछ और ही हो रहा था। अच्छा हुआ चाचा चाची आप समय पर आ गए। हाँ मीठी, अब सब चलो यहाँ से, कहीं ये चील उठ ना जाए। चलो कम्मो। आप चलिए आगे, मैं अभी आती हूँ। चाचा चाची सभी को लेकर अपने जंगल में आ गए। सोनू, अब हम तुम्हारी माँ को भी ढूंढेंगे, तुम चिंता मत करो। अरे सोनू, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? मेरी माँ का नाम पंखुड़ी है। अच्छा, तो तुम पंखुड़ी के बेटे हो? अरे उसे तो मैं जानती हूँ। मीठी और चाची मिलकर सोनू को उसके घर पहुँचा देती है। चाची, मीठी बहन, मैं आपका शुक्रिया कैसे करूँ? मैंने न जाने इसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं तो बहुत डर गई थी। चलो मैं चलती हूँ, मुझे भी मेरे आने वाले बच्चे के लिए एक पक्का घोंसला बनाना है। तो ऐसी हालत में तुम कहाँ घोंसला बनाओगी मीठी? मेरी मानो तो मेरे घोंसले में अपना अंडा दे दो, फिर बाद में अपना घोंसला बना लेना। अच्छा ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। हाँ, पंखुड़ी सही कह रही है। कुछ ही दिनों बाद मीठी ने एक प्यारा सा अंडा दे दिया और अपना पक्का घोंसला बनाकर वो हंसी खुशी से रहने लगी। अरे भाई, अच्छा खासा शिकार मिल गया है। चलो भाई, इसे पका कर खाते हैं। हाँ भाई, लगता है आज किस्मत मेहरबान हो गई थी। पता नहीं किस पेड़ से बांध कर रखा था। अरे अरे, ये क्या